रियल लाइफ फिटनेस प्लेटफॉर्म के साथ मैं रोशन सिंह आज आपको इंडियन आर्मी यानी सेना के बारे में बताना चाह रहे हैं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि यदि आपका हाइट कम है तो आप निराश ना हो। यानी कि आपको लगे कि हम सेना में भर्ती होना चाहते हैं और आपका हाइट उस लायक नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरा हाइट नहीं है तो हम सेना में क्या ज्वाइन कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन मन में आता होगा। लेकिन उस कन्फ्यूजन और उस क्वेश्चन को आज हम रियल लाइफ फिटनेस के साथ दूर करना चाह रहे हैं। और इंडियन आर्मी में मिनिमम हाइट जो है आपको 165 सेंटीमीटर और मैक्सिमम हाइट 170 सेंटीमीटर। तो आप देखिए हम हाइट मेजर करके देख रहे हैं। यदि आप सोच रहे मन में क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि 165 सेंटीमीटर है तो क्या सेना में भर्ती नहीं हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। उसके लिए आपका विभाग है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। दो आपको विभाग है जिसमें कि 152 एयरफोर्स में जो है आपका हाइट 152 खोजा जाता है। यानी 152 यदि आपका हाइट है, आपका है 152 सेंटीमीटर, यदि आपका हाइट है तो आप एयरफोर्स के लिए अवेलेबल हैं। तो आप देखिए कुछ हाइट मेजर हम करते हैं अपने स्टूडेंट को गांधी मैदान से। तो आप देखिए कि ये जो लड़के हैं, देखिए ये जो लड़के हैं ये इंडियन आर्मी के लिए अवेलेबल हैं। ये इंडियन आर्मी का फिजिकल 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, मेडिकल भी क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में इनका नहीं सिलेक्शन हुआ। फिर इस बार इस बच्चे को देख रहे हैं, इस बच्चे फिर इस बार इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं गांधी मैदान से। तो देखिए इनका हाइट है क्योंकि इंडियन आर्मी का फिजिकल दे करके आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका हाइट है। इसी प्रकार से वहाँ मेजर करवाया जाएगा। सबसे पहले आप जैसी एंट्री लेते हैं वहाँ पे इसी प्रकार से गेट बना हुआ रहेगा, उसी गेट में आपको इसी प्रकार से माप करवाया जाएगा। जैसे आप हैं तो ये पास हो गए, तो ये पास हो गए, तो इस साइड खड़े होंगे। जो लड़के नहीं अवेलेबल हैं उनको भी दिखाएंगे। देखिए ये लड़के भी आर्मी के लिए अवेलेबल हैं और फिर देखिए ये लड़के भी इंडियन आर्मी के लिए अवेलेबल हैं। फिर देखिए ये लड़के भी इंडियन आर्मी के अवेलेबल हैं। सारे इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। ये भी लड़के इंडियन आर्मी के अवेलेबल हैं। देखिए ये लड़के इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते हैं। आप बोलिए कि ये इंडियन आर्मी में जीडी में नहीं जा सकते हैं। ये क्या चीज़ के लिए अवेलेबल है? क्लर्क के लिए 165। लेकिन इनका हाइट 165 ही नहीं है, 164 है। जब इनका हाइट 164 है तो आप किस विभाग में जाएंगे, इस पर बात करना है। तो नहीं, ये इंडियन आर्मी में जा सकते हैं और इसका एक ही रास्ता है, इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसका अलावा स्टेट पुलिस, कोई भी सरकार का स्टेट पुलिस होता है, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं जहाँ की देखिए हरियाणा पुलिस 170 है, लेकिन बिहार पुलिस में ये लेवल हैं। उसमें क्या हो गया कि ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, पीबीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं। इनका 165 हाइट नहीं है, फिर भी ये बिहार पुलिस में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईबीसी कितना आपको हाइट कर दिया गया? 160 कर दिया गया। इनका हाइट 160 कर दिया, ईबीसी कैटेगरी से 160 कर दिया। लेकिन ये डिफेंस में जाएंगे। वो भी कौन सा डिफेंस में जाएंगे? तो एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं और बिहार पुलिस में जा सकते हैं। बिहार पुलिस में हाइट 165 है, लेकिन फिर भी ये जा सकते हैं क्योंकि एबीसी कैटेगरी में आते हैं, इनको छूट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब देखिए ये लड़का के बारे में हम बता दिए। फिर ये लड़का देखिए, ये लड़का भी जो है इंडियन आर्मी के लिए अवेलेबल नहीं है। ये लड़का एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं या स्टेट पुलिस में जा सकते हैं, इसी प्रकार जा सकते हैं। और अगर जो इंडियन आर्मी में जाना चाहेंगे तो क्लर्क में जाएंगे, क्लर्क पोस्ट में, क्योंकि हाइट 165 खोजा जाता है। और एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो इंडियन आर्मी में होता है आपका 3 पोस्ट होता है और जिससे 4 पोस्ट होता है, उसमें एक नर्सिंग होता है और ट्रेडमैन होता है और टेक्निकल होता है और क्लर्क होता है और जीडी होता है। ये 5 पोस्ट हो गया। तो सबका जो उसमें सबसे ज़्यादा हाइट है तो जीडी पोस्ट के लिए उसका हाइट 170 है और बाकी सबका लिए 165 है। आप क्लर्क के 165, नर्सिंग में भी जाते हैं तो उसका भी हाइट 165 है और लेकिन ट्रेडमैन में वही जाना चाहते हैं उसका भी हाइट 170 ही कर दिया गया। तो आप इसी प्रकार से देख सकते हैं और इसी प्रकार रियल लाइफ फिटनेस के साथ आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरा नाम वंदे मातरम डिफेंस एकेडमी गांधी मैदान से मैं रोशन सिंह आपको ट्रेनिंग देता हूँ, फिजिकल और रिटन दोनों का। इंडियन आर्मी में जाने के लिए आप यदि पैशनेट हैं, आपको कहीं और कुछ नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि हमको देश का सेवा ही करना है, सेना में ही भर्ती होना है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ ऑप्शन है। अब मन में चल रहा होगा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके साथ यही है कि आप एयरफोर्स, नेवी में यदि आपको हाइट कम है, आपका हाइट नहीं है, तो आप जा करके भर्ती हो सकते हैं। जैसे एयरफोर्स भी आपका सेना ही है, जैसे कि इंडिया में 3 सेना हो गया, जल, थल, वायु। तो थल में यदि भर्ती होने लायक नहीं है तो आप जल में भर्ती होइए, जल में तो वायु में भर्ती होइए। उससे भी आपका देश की सेवा और आपका जो पैशनेट है वो आपको पूरा हो सकता है। तो अब मन में चल रहा होगा उसका हाइट कितना? 152 एकदम नॉर्मल हाइट होता है, बहुत छोटा हाइट होता है। 152 बहुत मिनिमम है, आप मेजर कर सकते हैं। 170 से आप आगे 152 के पास, तो आपका मनोबल बढ़ना चाहिए कि 170 अगर हाइट नहीं है, 165 हाइट नहीं है, तो मेरा हाइट 152 है, तो चलो हम देश का सेवा फिर भी कर सकते हैं, सेना में भर्ती
हम हो सकते हैं वर्दी हमें मिल सकता है, एयरफोर्स का ही वर्दी मिले, नेवी का मिले, तो बात उतना ही है। अब जल में भी भर्ती होते तो आप सेना ही बनते हैं, वायु में भी भर्ती होते तो आप सेना ही बनते हैं, और थल में भी भर्ती होते हैं तो आप सेना ही बनते हैं। तो सेना का आपका सपना पूरा हो सकता है, एयरफोर्स नेवी में भी भर्ती होकर के, जिसका हाइट आपको कम है। एक ऑप्शन और है कोस्ट गार्ड, जो कि भारतीय तटरक्षक होता है, वो भी आता है। जैसे कि पारा मिलिट्री हो गया, इसमें सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, उसी प्रकार से वो एक पारा मिलिट्री का पार्ट ही है वो, जो कोस्ट गार्ड है, जिसका वैकेंसी अभी आया हुआ है, फॉर्म भी आप भर सकते हैं, और एग्ज़ाम भी उसका होने वाला है। तो इसी प्रकार से अब देखिए अभी पारा मिलिट्री का भी आ सकता है, और सपना पूरा करना चाहते हैं, जैसे देखिए सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल हो गया, एनआई हो गया, इस सब चीज़ में भी भर्ती आप होना चाहते हैं, एसएसएफ हो गया, तो आप पारा मिलिट्री एसएससी जीडी के अंतर्गत सारा पोस्ट आता है। पहले ये सब पोस्ट अलग अलग आता था, लेकिन अब इस बार जो है एसएससी के कमान मिल गया है सब सारा पोस्ट को, वो अपना एसएससी जीडी के अंतर्गत ये सारा पोस्ट आता है। तो ये पोस्ट का भी फॉर्म भरा रहा है, और तैयारी करना चाहते हैं तो सुपर 50 बैच, एसएससी जीडी का सुपर 50 बैच वंदे मातरम डिफेंस एकेडमी के द्वारा दिया गया। सुपर 50 बैच का मतलब हुआ कि आपको सबसे पहले हाइट मेजर करेंगे, हाइट मेजर के बाद आपका मेडिकल चेकअप करवाएंगे, मेडिकल चेकअप करवाने के बाद अब यदि फिट रहते हैं तो आपका कुछ नॉर्मली टेस्ट होगा कि आप पढ़ने में कैसा है। उस प्रकार से नॉर्मल टेस्ट होने के बाद आपको हम अपने यहाँ रखेंगे, और सुपर 50 बैच में आपका सिलेक्शन कर देंगे, जहाँ की हर सब्जेक्ट का अलग टीचर है, हिंदी का अलग रहेंगे, इंग्लिश का अलग रहेंगे, मैथ का अलग रहेंगे, और जीके जीएस का अलग रहेंगे, सभी के टीचर अलग रहेंगे। आप कहीं भी ऑल इंडिया में हैं तो आप पटना में आकर के वंदे मातरम डिफेंस एकेडमी में आप पढ़ाई कर सकते हैं। सुपर 50 बैच में उसका कोई भी फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जो बैच चल रहा है सुपर 50 का, उसमें हम लोग एडमिशन चार्ज कुछ भी नहीं लेंगे, बच्चे से कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पारा मिलिट्री, मेरा संस्था का एक मोटिव है कि हम कम से कम पारा मिलिट्री में अगर जो 25,000 पोस्ट है तो उसमें 50 पोस्ट मेरे तरफ से हो, देश का सेवा मेरे तरफ से बच्चे करें, और उसके लिए हम लोग जुनून और अपने तरफ से पूरे शक्ति झोंक देंगे कि जो कि बच्चा 50 में 50 बच्चा का सिलेक्शन हो, 49 का नहीं 50 का सिलेक्शन हो। इसीलिए उस बच्चों को सबसे पहले मेडिकल फिटनेस देख करके ही हम उस सुपर 50 बैच में उसका सिलेक्शन करेंगे, और कुछ उसका नॉर्मली टेस्ट ले करके ही। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए जल्द से जल्द, क्योंकि समय सुपर 50 के लिए कम है, उसका ज़्यादा दिन अब समय नहीं है, उसके 5 से 6 दिन, एक सप्ताह तक उसका समय है। आप जल्द से जल्द कॉल करके उसमें भी जुड़ सकते हैं, पटना आ सकते हैं। थैंक यू दोस्त, चैनल को लाइक कर दें, आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें।